हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी मीरज। और बेटा मैं आपको क्वेश्चंस कराने आई हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। आप बोल रहे थे मैम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और करा दो हमें। तो ये क्वेश्चंस मैंने सारे अपनी तरफ से करा रही हूँ मैंने खुद ही अपनी तरफ से बनाए हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग एक बार देख लें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, ठीक है। चलिए आपके क्वेश्चंस देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a subspecialty of internal medicine whose function is to evaluate how hormones can affect metabolism, growth, weight, sleep, digestion, mood, reproduction, sensory perception, menstruation, lactation and organ function among other things। ठीक है, तो ये बहुत सारी थिंग्स हैं, तो आपको बताना है। तो ये इसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजी होगा, नेफ्रोलॉजी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी होगा, एंडोस्कोपी होगा। तो इसमें जब आपका ऑप्शन है बेटा वो क्या जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल categories of conditions and diseases involving the nervous system which comprises the brain and spinal cord and the spherical नर्व्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपके नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, एंडोस्कोपी है या फिर आपकी एंडोक्राइनोलॉजी है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है आपका न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका थर्ड, बोल रहे हैं अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग किडनी कंडीशंस। तो ये कौन सा है, किडनी कंडीशन को कौन ट्रीट करता है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, फिर नन होता है। तो वो कौन होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। आपने देखा होगा जो यूनिट होती है किडनी की वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं इसलिए उन्हें। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका ट्रीट यूरिनरी ट्रैक कंडीशंस एंड परफॉर्म करेक्टिव सर्जरी। तो वो कौन होते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं या फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर आपको साइकियाट्रिस्ट होते हैं या फिर नैनो होते हैं। तो इसमें से यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो जो यूरिनरी ट्रैक के सर्जरी करते हैं या फिर उनकी कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, बोल रहे हैं आपसे द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो वो कौन से डॉक्टर होते हैं जो किसका डायग्नोस करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ का, इमोशनल का और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का। तो वो कौन होते हैं बेटा, वो होते हैं साइकारिस्टिस्ट, ठीक है। तो आपके अराउंड इसमें कितने होंगे बेटा, इसमें 45 क्वेश्चन है अराउंड। आपकी केमिस्ट्री भी है और कुछ फिजिक्स के भी हैं क्वेश्चन 2-4, तो देख लीजिए आप, ठीक है। नर्सिंग एबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 6, बोलो एक्सेस बोथ, एक्सेस करता है किसको, बोथ मेंटल और फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशंस को वो एक्सेस करता है। तो कौन से डॉक्टर होता है, वो होता है आपका, उसे भी हम सेम बोलेंगे, ये है आपका साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, बोल रहे हैं अ लॉन्ग थिन ट्यूब विद अ स्मॉल कैमरा इनसाइड इज पास्ड इनटू योर बॉडी थ्रू अ नेचुरल ओपनिंग सच एज योर माउथ। तो वो कौन सा चीज़ होती है जिसे ना हम जैसे मुंह में डाल के, और छोटा सा कैमरा उसके अंदर होता है और उसे अपनी जो नेचुरल ओपनिंग होती है मुंह से डालते हैं अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोस्कोपी होती है, एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है या फिर अल्ट्रासाउंड होता है। तो एंडोस्कोपी के अंदर बेटा ये आता है कि हम छोटा सा एक कैमरा लेते हैं, बहुत ही थिन कैमरा लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं हम, देखिए देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, मुंह के थ्रू उसे ले जाते हैं अंदर और उसे देखते हैं ऑर्गन्स के कैसे चल रहे हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी के अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, बोल रहे हैं एन इमेजिंग टेस्ट दैट, इमेजिंग का मतलब वही इमेज वाला चीज़ है, टेस्ट दैट यूज साउंड यूज़ करते हैं उसमें, वेव्स, साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं टू मेक पिक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़। किसके लिए, पिक्चर किसकी, ऑर्गन और टिश्यूज़ की, एंड अदर स्ट्रक्चरल इनसाइड योर बॉडी। तो जो भी स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड बॉडी में, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसमें साउंड वेव का हम यूज़ करते हैं और पिक्चर बनवाते हैं। तो वो कौन होता है बताइए मुझे, तो वो होता है, आपको पता होगा, वेव जहाँ पे यूज़ करती हैं साउंड वेव, तो वो कौन सी होती है, अल्ट्रासाउंड में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपसे बोल रहे हैं कि लिपिड लोअरिंग medications that reduce illness and mortality in those who are at high risk of cardiovascular diseases, high rate of cardiovascular diseases, they are the most common cholesterol lowering drugs। तो आपसे बोल रहे हैं कि देखो बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, हमें लिपिड लोअरिंग मेडिटेशन हमें करना पड़ता है, ठीक है। रिड्यूस करता है किसको, इलनेस ऑफ मोर्टेलिटी को, और वो हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को भी रिड्यूस करता है। दे आर मोस्ट कॉमन, किस में कॉमन होते हैं, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स में। तो ये कौन से हैं ड्रग आपके, तो ये ड्रग है आपका स्टैनिन, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं हम HMG को एंजाइम। तो आपको याद रखना है कि इसका ऑल्सो नोन एज ये भी आ सकता है, तो आप ये लगा देना। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं उनमें ये हेल्प करते हैं ड्रग्स। अगर कोई किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट ड्रग होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले। तो ये आपका देखा होगा आपने ज़रूर, इंजेक्शन लगते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें, तो स्टैंड जरूर लिखा होता है इस पर, या फिर HM एंजाइम लिखा होगा, ठीक है, देखना आप कभी ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th आपका, बोल रहे हैं अ मेडिकल इमेजिनरी टेक्निक यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर्स ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या आपको बोल रहे हैं कि अ मेडिकल इमेजिंग होती है, इमेज मतलब पिक्चर्स, टेक्निकली यूज रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में आते हैं टू फॉर्म पिक्चर्स, वो किस में देखा जाता है, तो वो क्या है 10 का आपका MRI आ जाएगा। पिक्चर्स मिलती हैं हमें MRI में, ठीक है। MRI की फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, या फिर इमेज ही कर लो, ठीक है, इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और इन्फेंट्स होती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, तो उसका नंबर कितना होता है वो पूछना है आपसे। तो उसका नंबर होता है बेटा 102, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्सेज एम्बुलेंस सर्विसेज, जब इमरजेंसी में हमें एम्बुलेंस बुलानी होती है तो उसका नंबर कितना होता है, तो इमरजेंसी के लिए होता है 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, आशा स्टैंड फॉर, आशा किसके लिए स्टैंड करता है, तो आशा आपने सुना होगा कि ये आशा हैं, आशा मतलब होता है कि वो सोशल हेल्थ के लिए एक हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है, मेरे यहाँ पे एक दादी लगती हैं तो वो आशा ही हैं, तो उनका जो फुल फॉर्म है आशा का फुल फॉर्म ये होता है। और मेरी बुआ जी हैं वो भी आशा हैं, ठीक है, तो उनका जो फुल फॉर्म है एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 बोल रहे हैं आपसे मेडिसिन्स ऑफन यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज, ठीक है, सच एज दे हे फीवर और हाइव्स, कंजक्टिविटीज़ एंड रिएक्शंस टू इंसेक्ट बाइट और स्टिंग्स, ठीक है। तो उनमें से आपको मेडिसिन बतानी है कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं हम जब हमें एलर्जी के सिम्टम दिखते हैं, हे फीवर के सिम्टम दिखते हैं, हाइव्स के सिम्टम दिखते हैं, और कंजक्टिव्स एंड रिएक्शंस टू इंसेक्ट बाइट के रिएक्शन दिखते हैं, और हमें एलर्जी होती है किसकी सिम्टम दिखते हैं, स्टिंग के सिम्टम दिखते हैं। तो वो किसके द्वारा यूज़ किया जा सकता है, तो वो मेडिसिन होती है आपकी एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं हम इन सारी एलर्जीज़ वगैरह को और ये फीवर को ठीक करने के लिए, उसे रिलीफ देने के लिए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड C, ठीक है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो, इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास है, बिल्कुल ही नज़दीक है, कल आपका एग्जाम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली, मुझे पता है, तो मैं हिंदी भी आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। और अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है आपको तो सेटिंग्स होती हैं, आप जाके उसमें स्लो कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो, और फास्ट करना चाहते हो तो और भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैं इतना फास्ट बोलती हूँ तो शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्लो की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप स्लो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। देखिए 15 देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट नॉट, आपको नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें से आपको पूछा है कि नॉट, याद रखना यहाँ पे ये नहीं कि जोश जोश में आए और लगा दिया आपने, यहाँ पे नॉट पे ध्यान देना, ठीक है, नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इसमें से आपको सारे पता होगा, आपको मुझे लगता है ऑप्शंस पता होंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या क्या हैं आपके। पहले तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में आता है। फिर रेमेटिक जो फीवर होता है वो भी आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ में आता है। LUPUS लप्स बोलेंगे, आप लिप्स बोल लेंगे, कुछ बोलना चाहे आप बोल सकते हो, तो ये भी आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। एक नहीं आता है अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ एक आपकी नॉन या फिर नॉन बोल सकते हो, नॉन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 बोल रहे हैं सर्जरी टू रिमूव ऑल ऑफ द ब्रेस्ट, तो वो होता है आपका ए ऑप्शन, मैसेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकली रिमूव करते हैं हम किसको, एंटायर लंग्स को रिमूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूमेनेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के आपको पता होंगे, किसिंग एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन ये भी आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही आता है, इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग और कफ ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है,
कॉन्टैक्ट विद बॉडी लेशंस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आप इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग और कफ ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हाई ब्लड प्रेशर इन पर्सन। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है पर्सन का, वो बताना है आपको। तो ये होता है आपका 140/90 mmHg, और इसको कैसे लिखते हैं हम, ऊपर होता है आपका सिस्टोलिक, सिस्टोलिक होता है ऊपर, नीचे होता है डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 140/90 लिख लेना, ठीक है, mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। कोई भी मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है उसका आपको सिम्टम बताना है। ऑप्टिमिस्टिक, गुड सेल्फ इस्टीमेट, ये और ये आपके दोनों ही आपके क्या होते हैं, गुड हेल्थ होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब नहीं है वो इंसान, वो है गुड हेल्थ होगी उसकी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेसिव फीवर और वॉरियर्स फियर्स और वॉरियर्स, ये आपके मेंटली डिस्टर्ब पर्सन के सिम्टम्स होते हैं, और जो दोनों जो ऑप्शन है वो आपकी गुड, जो आपका हेल्दी पर्सन है, मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसकी ये दोनों ही सिम्टम है, ये दोनों नीचे वाले, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। जब हमें इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाते हैं, मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं मैन या पर्सन, किसी भी पेशेंट का, डॉक्टर, तो उसमें जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपको साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया है। स्टेप्टोकाइनेज होता है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखना आप। फिर देखिए 22 बोल रहे हैं आपसे, तो ये आपकी यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 22 बोल रहे हैं आपसे, नेम अ कॉमन इंग्रेडिएंट मेड फ्रॉम द स्टार्ची पार्ट ऑफ कॉर्न कर्नल्स यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट फॉर ग्रेव्स और मैरिनेट्स या फिर शोप्स एंड कैरलोस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको दिख रहा ही होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो डस्ट इज़ यूज्ड टू अडल्टरेट। तो ये क्या है आपका, सी सही है, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोरिएंडर पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 बोल रहे हैं, विच फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्सो एसिड विद अ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड सच एज एल्कोहल और फिनॉल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पार्ट नहीं है जो मैन्युफैक्चर करता है स्टील को इन इंडिया में। तो वो क्या है, ये है आपका गिनिंग, ए ऑप्शन। याद रखना ये क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू कॉल अ वेस्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। जो बेस होता है और वाटर में डिजॉल्व कर जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, तो वो होता है आपका एल्कलाई, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 बोल रहे हैं आपसे, विच प्रोटीन एक्ट लाइक अ बिंडर होल्डिंग फूड टुगेदर एंड एडिंग अ स्ट्रेच प्रॉपर्टी एंड इज फाउंड नेचुरली इन सम ग्रेन्स इंक्लूडिंग व्हीट बार्ली एंड रेज, ठीक है, राय बोल सकते हैं। राय होता है आपका मस्टर्ड, जो आपकी वो होते हैं ना सरसों, वो उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्लूटेन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड ऑफन यूज्ड एज एन एक्सीडोलेंट इन ग्रेप एंड लाइम फ्लेवर्ड ड्रिंक्स एंड जिलेटिन डेजर्ट्स जैम्स जेलीज एंड हार्ड शोज कॉन्फेक्ट्री, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, टार्ट्रिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग theory of the divisible atom in which negatively charged electrons were scattered in a lump of positive charge like a raisin in plum pudding, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, सर जे थॉमसन ने ये दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 बोल रहे हैं आपसे, हु पब्लिश द बुक। कौन सी बुक है आपकी, मेथड डी नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर अलॉन्ग विद क्लूड बर्थोलेट एंड others that determined the modern method of naming substances। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटोइन लोवेजियर। तो एंटोइन लोवेजियर बेटा आपको अगर पूछ ले
तो ये बेटा आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री याद रखना है, ठीक है। लोवोइजर, लेवोइजर, जो भी आपको बोलना वो बोल लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 बोल रहे हैं, विच केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला कितना है, CH3CH2Cl इज यूज एज अ ब्लोइंग एजेंट इन फॉर्म्ड प्लास्टिक्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है ये वाला, तो ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, इसके लिए। तो इसका आपको केमिकल कंपाउंड है, तो इसका वो बताना है आपको प्लास्टिक्स में, तो वो क्या है, क्लोरोइथेन हो जाएगा आपका, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 बोल रहे हैं, हु वॉज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ द वैक्यूम पंप इन द 17th century एंड ऑल्सो pioneered the concept of the absolute vacuum of space, measured and weight of air and used air pressure to predict the weather, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये फर्मी, इनको हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, किसको लिए, टू प्रिडिक्ट द वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम एनकिटको फिरकी फर्मी, एनरिको फर्मी, ये आपके कौन है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था, ये उन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली फेविएसी, फेविएसी फैमिली के कॉमन नेम क्या है, तो आपका ब्राउन एल्गी सही हो जाएगा। फेविएसी का मतलब होता है आपका ब्राउन कलर, ब्राउन फैमिली। एक होती है आपकी रोडोफाइसी, तो उसमें रेड कलर की सारी एल्गी पाई जाती हैं। एक होती है क्लोरोफाइसी, जो आपकी किससे पाई जाती हैं, ग्रीन कलर की सारे जो होते हैं आपकी एल्गी वगैरह, और ये फ्योफाइसी तो ब्राउन एल्गी इसमें पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ग्रीन के लिए क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। रेड के लिए क्या है, रोडोफाइसी, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है यार, ठीक है, याद रखना है आपको। और ब्लू ग्रीन एल्गी तो आपको पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोल रहे हैं, इन विच ईयर डिड, जो डिमिट्री आपके वो थे मेंडलीव्स थे एंड लोथर मेयर इंडिविजुअली कम अप with their own periodic law and propose that one on arranging element in the increasing order of their atomic weights similarity appear in a physical and chemical properties at regular intervals। तो ये क्या है, कौन से सन में किया था इन्होंने, तो ये सन कौन सी भी आपकी 1869, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 बोल रहे हैं, विच इज़ द टॉक्सिन कॉजिंग बैक्टीरियम दैट स्पॉइल, क्रीम को स्पॉइल कर देता है, चीज़ को स्पॉइल कर देता है, एंड मिल्क को ऑल्सो कर देता है, मेक दैट टेस्ट बिटर टेस्ट बता देता है, मतलब बिटर को क्या बोलते हैं, बिटर को क्या बोलते हैं, मिर्ची वाला, और शोर और बिटर भी बना देता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया होता है बैसिलस सेरेसस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कड़वा बना देता है, कड़वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 बोल रहे हैं, तो बेटा आगे का क्वेश्चन है आपका, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जो एवी लीवनहॉक हैं, वॉज नोन फॉर विच डिस्कवरी इन लेट 17th century, तो उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की थी लेट 17th century में, तो वो कौन थी वो थी आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो आपका KOH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 39 बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में, उन्हें क्या बोलते हैं हम बताइए, उन्हें बोलते हैं हम ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स आ जाता है आपका। तो ग्रुप्स आपकी एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकली अरेंज होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली वो प्लेस होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं। तो मैंने याद करा है, हॉरिजॉन्टली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो क्या हैं आपके, वो है आपके
पीरियड्स, तो पीएच से याद कर लिया। पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा, पीएच वैल्यू इतनी होती है। पीएच वैल्यू ऑफ जो वाटर होता है उसका 7 होती है, तो पीएच वो वाली वैल्यू पीएच, तो उसी से मैंने याद कर लिया है कि पीरियडिकली अरेंज होती हैं पीरियड टेबल में, वो होते हैं आपके पीरियड्स हॉरिजेंटली जो अरेंज होते हैं, और जो वर्टिकली कॉलम अरेंज होते हैं पीरियड टेबल में उससे बोलते हैं हम ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 बोल रहे हैं, विच एलिमेंट सिंबल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक नेम। क्या ये हाइड्राजरम जो भी है, मीनिंग लिक्विड सिल्वर, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, लिक्विड सिल्वर मीनिंग है। इंडिकेटिंग इट्स साइनिंग सरफेस क्या होता है, तो इसका साइनिंग सरफेस क्या होता है, मरकरी की वजह से ये क्या करता है, साइन करता है। मरकरी का जो आपने सिंबल देखा होगा, सिंबल ये है आपका मरकरी का। एंटीमनी का है SN, और जिरकोनियम का पता नहीं, सिल्वर का है AG। ठीक है, याद रखना है, ऐसे आपको साइन भी याद रखने हैं बेटा, साइन से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 बोल रहे हैं, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइज जस्ट अब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से पहले ही वो लिक्विफाई हो जाता है, तो वो होता है आपका गैलियम। गैलियम एक ऐसा है एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो अगर आप हाथ पे भी रख लोगे ना उसे, रूम टेम्परेचर तो ठीक है, रूम टेम्परेचर से पहले ही जस्ट अब मतलब उसके बाद में रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आगे गया तो क्या है, वो आपका पिघल जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। और गैलियम को अगर आप हाथ पे भी रख लोगे ना तो वो एकदम लिक्विड सा हो जाता है। ठीक है, गैलियम। फिर देखिए आपका इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट किसको कहते हैं, एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल मोटर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दो फिजिक्स के क्वेश्चन है आपकी 42 और 43। तो 43 बोल रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो वर्क करते हैं, कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 बोल रहे हैं, जो गैल्वेनाइजेशन होता है इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा बेटा कि आपके जो लोहे के जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं आपके गेट, ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हम ना जैसे उससे रस्टिंग होती है, जो रस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपकी आयरन का जो दरवाजे होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्टील के दरवाजे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पानी मिल जाए अगर उन्हें और साथ में उनको एयर भी मिल जाए तो वो जल्दी रस्ट हो जाते हैं। रस्ट का मतलब अब क्या समझाओ, रस्ट को मतलब झड़ने लगते हैं बुरी तरह से, आपने देखे होंगे यार, आपने लोहे के गेट होते हैं वो, तो वो जल्दी झड़ने लगते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं उन पर, तो वो उनकी जो रिएक्शन है O2 से और वाटर से कम होगी। ठीक है, तो जिंक याद रखना, हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली, आपको भी आई होप अच्छे लगेंगे। तो वाटर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेनिंग डैश एट कंसनट्रेशन बिलो 60 मिलीग्राम पर लीटर इज़ जनरली कंसिडर्ड एज सॉफ्ट। तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, वाटर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट एट कंसनट्रेशन कितने पे, बिलो 60 मिलीग्राम पर लीटर पे, इज जनरली कंसिडर्ड एज सॉफ्ट, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। बायो की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बायो की ऑलरेडी आपको प्रिपरेशन है, तो इसलिए मैंने बायो क्वेश्चन आपको डाले नहीं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड ये मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।